अनबे यूर इज सैमसंग SM M356B, राइट? यस सर। बेटा इसका नाम चेंज कर लो, अपना नाम डाल लो यहाँ पे। सर चेंज नहीं हो रहा सर, डिवाइस से लॉगिन किया है। तो उसमें नाम चेंज हो जाता है। सर कहाँ से? अब उसमें देखो, जब लॉगिन करोगे ना वहीं पे ही नाम आएगा चेंज करने के लिए। ओके सर, ओके सर। स्तुति, कृति एंड प्रतिज्ञा विल कम और नॉट? You can unmute yourself first. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। अदम्य। ओके। कर्तव्य कहाँ चला गया? कैमरा ऑन कर लीजिए अपना अपना। ध्रुव, शाश्वत, टर्न ऑन योर कैमरास। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सबको पता है ना कि नववर्ष है आज? यस सर। यस सबको सर। पता है? यस सर। तो ये नववर्ष होता क्या है? व्हाट इज न्यू ईयर? नया साल। इफ एनीवन वांट्स टू आंसर जस्ट रेज द हैंड। ठीक है, रेज हैंड करने का एक ऑप्शन आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो भी आंसर दे वो अनम्यूट कर ले और आंसर कर सकता है। ठीक है। ध्रुव बताओ बेटा, नया साल क्या होता है? हर साल नया साल मनाते हो 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को। क्या है नया साल? ध्रुव ध्रुव, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आपकी फंस रही है। तुम्हारे वहाँ नेटवर्क कमजोर है इसका मतलब। अनवय बताओ बेटा, क्या है नया साल? म्यूट है अनवय, तुम्हारा म्यूट है शायद। चेक कर लो। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। बताओ अनवय, क्या है नया साल? व्हाट इज न्यू ईयर? हम्म। करने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं? थोड़ा जोर से बोलो बेटा। तो ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं? थिंक करोगे? ठीक है, शाश्वत बताओ क्या है नया साल? सर अभी समझ के बता रहे हैं।
तुम भी सोच के बताओगे? कर्तव्य बताइए, क्या है नया साल? नववर्ष क्या होता है? सर न्यू ईयर वो होता है सर, मतलब एक ईयर जाने के बाद जो दूसरा ईयर स्टार्ट होता है उसको न्यू ईयर बोलते हैं। तो जैसे एक गया है दूसरा आया है, इसका प्रमाण क्या है कि एक गया है दूसरा आ रहा है? सर आप ही ने तो क्लास में बताया था, अगर माने तो डेट्स हैं, अगर नहीं माने तो डेट्स हैं। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम्म। डेट्स हैं तो फिर एक ही चली आ चुकी है। हम्म। और अगर नहीं मानेंगे तो कोई नया साल भी नहीं, ना डेट्स होगी ना टाइम ना कुछ। हम्म। तो ये जो वर्ष है, बेसिकली ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। लेकिन मनुष्य भी बुद्धिमान प्राणी है। तो जब वो कोई व्यवस्था बनाता है तो उसके पीछे चिंतन रहता है, उसके पीछे महत्व, कुछ महत्व रहता है उसका, है ना? यस सर। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? बिना महत्व के तो वो कोई काम करता यस नहीं है। तो नव वर्ष जो है, बेसिकली जो हम 1 जनवरी को बनाते हैं, वो हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो विद और ट्वेंटी टू फाइव बी दिसंबर क्या? एग्जैक्ट, वो 25 दिसंबर को होता है। और 25 दिसंबर के एक हफ्ते बाद जो है हम न्यू ईयर को मनाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ हमारा जो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा पूरे वर्ल्ड पे, बहुत समय तक बीच में इन लोगों ने शासन किया। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर बना करके उस चीज को पूरे दुनिया के ऊपर लागू कर दिया। और चीजें पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बना रहे। और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बनाने के लिए उनको एक एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही क्या कर दिया, एज अ रेफरेंस कैलेंडर मान लिया। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा न्यू ईयर है वो तो आज से शुरू हो रहा है। तो हमारा आज से क्यों शुरू हो रहा है, और उनका उनका तो हमने आपको बता दिया, जीसस क्राइस्ट की बर्थ है। तो हमारा ये जो है, आज का जो कैलेंडर है, आज से क्यों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से क्यों स्टार्ट होता है? तो बेसिकली आज के दिन ही क्या हुआ है, हमारी धरती का निर्माण हुआ है। ठीक है। आज ही की तिथि पे क्या हुआ है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, धरती का ही नहीं, समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो आज ही की तिथि होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर आप जागरूक होकर के देखेंगे अपने अगल बगल के पेड़ पौधों को, तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ गए हैं, या फूल खिल गए हैं, या उनमें फल आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो फल है ना, फल एक क्या है, जो कुछ भी नहीं है वो एक फल का रूप ले रहा है। मतलब अलग अलग चीजें हैं, हमारी पृथ्वी है, हमारी पानी है, आकाश है, पवन है, ऊर्जा है, सन का प्रकाश है, वो सारा का सारा एक साथ मिल करके क्या हो जा रहे हैं, फल का रूप ले ले रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे आपको कोई भी पेड़ दिखे, आप उसको नोटिस करिएगा। सही बात है कि नहीं है? यस सर। आप लोगों के कैमरे ही ऑफ हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कैमरे ऑन कर लीजिए। सर सुन रहे हैं सर आपको। नहीं बेटा, सुन तो रहे हो, हम समझ रहे हैं, पर कैमरा ऑन करोगे तो हमें पता चलता रहेगा ना कि सुन रहे हो। ठीक है। तो एक साइंटिफिक प्रोसेस से भी हमको ये समझ में आता है कि नववर्ष है तो कुछ नया हो रहा है। नव नव का मतलब, न्यू का मतलब क्या, कोई नई चीज होनी है ना? अगर हम क्या, अगर हम कंपैरिजन करें साइंटिफिकली, साइंस के बेसिस पे, कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी का जो ट्रांजिशन उस टाइम पर होता है, उस टाइम पे क्या नेचर में कुछ नया होता है कि नहीं होता है? और इस समय जो प्रकृति है हमारी, इस समय वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस होते हैं?
ठीक है, तो आप देखेंगे कि साइंटिफिकली ये जो हमारा नववर्ष है ये एक्यूरेट पड़ता है। ठीक है, और इसके पीछे की हमने आपको रीजन बताया कि इसी के दिन, आज ही के दिन हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आती है। एक पूरे वर्ष में कुछ डेट्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस की होती हैं, उसमें से आज एक डेट होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो बेसिकली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तीन चीजें यहाँ पे हम बोल रहे हैं। कौन कौन रिलेट कर पा रहा है कि ये तीन चीजें क्या हैं? कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? कोई भी? चैत्र शुक्ल प्रति तो चैत्र अप्रैल का महीना होता है। सर हिंदू पंचांग के तो जैसे सर मानने की जो सर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, तो उसमें का जो स्टार्टिंग का महीना होता है वो चैत्र होता है वो हिंदू पंचांग के अनुसार, तो उसी का पहला दिन होगा शायद से। और ये शुक्ल जो है पक्ष हमारा 15 दिन बाद ये का जो जो है होता हमारा है। चैत्र, ये हमारा महीना है, माह, जिसको बोलते हैं माह। ठीक है, अनवय बेटा लीव द कर्सर, ओके। तो दिस इज चैत्र, जो हमारा चैत्र जो है वो हमारा महीना है। क्या है? क्या है? एक मंथ है, वन मंथ। शुक्ल, शुक्ल क्या है हमारा? ये हमारा पक्ष है। क्या है? पक्ष। पक्ष है। और ये क्या है? प्रतिपदा, ये हमारी तिथि है। क्या है? तिथि। तिथि। तो ये हमारा महीना हो गया, ये हमारा पक्ष हो गया, ये हमारी तिथि हो गई। ठीक है, तो हम जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें हम डेट जब बताते हैं तो हम इस तरीके से बताते हैं, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है। ठीक है, क्या सबको समझ में आई ये बात? क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो आप सर। अपना हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप पूछ भी सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी हमारी, अर्थ, सन। ठीक है, एक अर्थ है और एक हमारा सन है। ये जब इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो हमने पढ़ा है कितना कितना करती है, कितने दिन में करती है? 365। 365 तो ये बताइए, ये 365 डेज जो है, अगर हम इसको एनवे इसको 13 से तुम डिवाइड करो, तो इज इट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 28?
बोल दो, माइक माइक ऑन करके बोल सकते हो अच्छा। एक लोग इसको 12 से डिवाइड करिए, एक लोग इसको 13 से डिवाइड करिए, 365 को। किया किसी ने? सर पॉइंट में आ रहा है, कट नहीं रहा पूरा। सर अगर 12 से 13 से 3, डिवाइड सर अगर 12 13 से से डिवाइड करेंगे तो 28.07 आएगा। और अगर इसको यस हम सर। 12 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30.41 आएगा, 30.41। है ना? यस सर। अब आप ये बताइए ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है, 28.07 या 30.41? विच इज द मोर एक्यूरेट फिगर? 30.4 है और 28.0 है। विच इज मोर 28.0। एक्यूरेट? 28.07। तो अगर हमने 28 दिन का अपना महीना बनाया होता तो हमारे पास 13 महीने होने चाहिए थे, यस सर। है ना? यस सर। लेकिन जब हमने उसको 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास 30.4 दिन का एक महीना आया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि कहीं कहीं पे 30 का महीना, फिर कहीं कहीं पे 31 का महीना, कहीं कहीं पे 30 का महीना, फिर कहीं कहीं पे 31 का महीना। और इसमें भी प्रॉब्लम जब आई तो हमने फरवरी से चोरी कर ली। 2 दिन। अगर हमने फरवरी को 28 दिन दिए तो बाकियों को क्यों नहीं दिए? और फिर 4 साल बाद फिर करेक्शन करना पड़ता है अपने कैलेंडर में। एक दिन की हमारी एरर निकल आती है हर लीप ईयर पे, तो हम 29 का मंथ बना देते हैं फरवरी को। राइट और नॉट? यस सर। ऐसा होता है यस ना, सर। ऐसे है ना। कैलेंडर जो हम यूज करते हैं उसमें हर साल मिस्टेक निकलती है। तो मतलब दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज कि कितना इनएक्यूरेट है कैलेंडर हमारा। और अब हम बात करते हैं पक्ष की। तो पक्ष इज अ सिस्टम ऑफ 15 डेज। ओके। पक्ष में क्या होता है, कभी कभी 15 दिन हमारा चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन चंद्रमा हमारा घटता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। बेसिकली 15 दिन हमारा चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन हमारा चंद्रमा घटता है। तो ये बढ़ता हुआ जो पक्ष होता है इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और ये जो घटता हुआ चंद्रमा होता है इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो अब चंद्रमा क्योंकि सफेद दिखाई पड़ता है हमको, है ना, और शुक्ल का मतलब भी क्या होता है, सफेद होता है, वाइट। और कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, ब्लैक। तो जब कल अमावस्या थी तो कोई चंद्रमा नहीं थे आसमान में, है ना।
तो क्या थी अमावस्या, तो ब्लैक, पूरा ब्लैक है आसमान वाला, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं 15 दिन। और जब चंद्रमा निकलने लगेंगे आग से, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलेंगे 15 दिन में। So the purpose of explaining all this is that कि हम जो भी करें हम समझें कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। So this is all astronomy। 300 साल पहले जब पूरे 300 350 साल पहले पूरी दुनिया में जब अंधकार था, किसी देश में कोई ज्ञान नहीं था, उस समय भी और उससे हजारों साल पहले भी ये वाला जो ज्ञान है ये हमारे लोगों के पास था, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे ज्वाइन हुए क्यों हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो ये एक वेबसाइट है जिसपे एक फोरम का ऑप्शन है, ये आपको वेबसाइट दिख रही होगी, ठीक है। ये है एक फोरम जिसमें हम रिसर्च बेस्ड काम करेंगे। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप कोई भी नाम, अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आप, कोई इशू नहीं है। देखिए जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपका एक फोरम ओपन हो जाएगा जिसमें डिस्कस कर सकते हैं आप सब, ठीक है। कहा तुम ना बोलो। और आप अपनी यहाँ से नई पोस्ट भी ऐड करके इसको शेयर कर सकते हैं। और दिस इज व्हाट वी आर हियर, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एनीवन? सर कुछ भविष्य के बारे में होती है। किस बारे में? सर भविष्य या ज्योतिष के बारे में कुछ होती है, जितना आज तक सुना है। तो एस्ट्रो मीन्स व्हाट? इट इज बेसिकली द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लॉजी मीन्स टू स्टडी, लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो दिस इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसका ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। ओके, तो दिस इज अ साइंस, इट इज अ प्योर साइंस। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स घबराते हैं तो इसको सूडो साइंस का नाम देते हैं। यू नो व्हाट इज सूडो साइंस? साइंस पता है? साइंस भी नहीं पता है। साइंस होती है, सूडो साइंस होती है, फिर होती है मिथ। तो मिथ तो कह नहीं सकते हैं इसको क्योंकि इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओके, so what we will learn here is Shashwat, is my voice not clear?
बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इट्स इकोइंग। नाउ इज इट ओके? ओके, सो these are the learning objectives that we are going to discuss. ओके, मतलब इसको हम एक 12 मंथ के स्पैन में पढ़ सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उस केस में। सो दिस इज अ वीकली शेड्यूल। हम हर वीक क्या क्या कवर करेंगे। सो व्हाट्स हिस्ट्री, व्हाट्स फिलोसफी, व्हाट्स वैदिक वर्ल्ड व्यू, कर्मा क्या है, धर्मा क्या है, ठीक है। उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन होगा, 9 प्लैनेट्स जो राशि है हमारी। और उसके बाद हाउसेज हैं। उसके बाद एक चार्ट, आप सबने देखा है चार्ट? किसी ने देखा है? जो ज्योतिष का चार्ट बन के आता है, एनीवन हैज सीन इट? नहीं देखा, कोई बात। मतलब सर ये एक देखा है। ऐसी कला है, एक ऐसी विद्या है कि अगर आपने उस चार्ट को बनाना सीख लिया तो आप उस व्यक्ति का भूत पास्ट जान सकते हैं, आप उस व्यक्ति का वर्तमान जान सकते हैं, और उस व्यक्ति के भविष्य में क्या क्या होगा ये सब आप जान सकते हैं। सो इट्स लाइक अ सुपर पावर। ओके, सो इट्स लाइक अ सुपर पावर, एक्चुअल सुपर पावर, नॉट ओनली अ फिक्शनल सुपर पावर। ये कोई फिक्शनल सुपर पावर एवेंजर्स वाली नहीं है। ये एक्चुअल में एक सुपर पावर है जो कि लोगों के पास आज भी है और हजारों सालों से है। सो वीक 5 to 6 we will learn about 12 rashis. Week 7 to 8 we will learn about the 12 houses. और यही 9 ग्रह, 12 राशि और 12 घर, हाउसेस मीन्स घर, इसी में सारा खेल है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी आप सब कुछ पता कर सकते हैं। किसी के लिए भी आप पता कर सकते हैं, किसी को भी आप बता सकते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, या आपके साथ पहले ये हो चुका है, या ये आपके साथ हो सकता है। और जो हमारी राशिज होती हैं, 12 राशियां, वो बनती हैं नक्षत्रों से। सो देर आर 27 नक्षत्र। नक्षत्र मीन्स व्हाट? कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं उनको नक्षत्र बोलते हैं। तो आप समझिए कि आप अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ रहे हैं। बेसिकली पहले ये है, पहले नक्षत्र हैं, फिर राशियां हैं, उसके बाद आपकी मॉडर्न साइंस है। ये साइंस के पहले की साइंस है। एंड पंचांग। पंचांग मीन्स व्हाट? पंच मीन्स 5, पंच मीन्स 5, अंग मीन्स पार्ट्स। अंग मीन्स व्हाट? पार्ट्स। ठीक है, तो 5, जिसमें 5 पार्ट्स होते हैं, ऐसी चीज को हम पंचांग बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या है? तो तिथि इज देयर, वार, वार मीन्स योर डे, नक्षत्र इज देयर, ठीक है, कौन सा सितारा उस टाइम पे एक्टिव है, योग, व्हाट योगा इज देयर, एंड करण, करण इज अ पार्ट ऑफ योग, ठीक है। वन तिथि इज डिवाइडेड इनटू 2 करंट्स। ओके सर, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जो आप देखते हैं ना कि जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो पत्रा एक देखते हैं, सब बता देते हैं कब मुहूर्त पड़ेगा, कब अच्छा चीज रहेगी। तो वो यही चीज, 5 चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो आफ्टर दिस देयर विल बी असेसमेंट ऑल्सो। आपको असाइनमेंट मिलेगा और आप लोगों को ये चीज करनी पड़ेगी ताकि आप लोग अच्छे से सीखते रहें। इसके बाद क्या होगा? डेप्थ प्रिडिक्शन होगी, डेप्थ एंड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स व्हाट? कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडिक्शन? अनुमान लगाना। हाँ, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, अनुमान लगाना इज अ डिफरेंट थिंग। प्रेडिक्शन मीन्स जो होने वाला है उसको बता देना। अनुमान लगाना नहीं होता है। अनुमान तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। जैसे अनुमान लगाने को कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है ईरान और अमेरिका के युद्ध में आगे क्या होगा, वो न्यूज देखेगा बता देगा। बट प्रिडिक्शन इज व्हाट? हमको नहीं मतलब है न्यूज में क्या आ रहा है, हमको मतलब है कि अमेरिका के चार्ट में क्या है,
ईरान के चार्ट में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में क्या चल रहा है, और इससे हम क्या करेंगे, जो उनके साथ होने वाला है वो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स और ये सारी चीजें हैं जो कि उसका एक लेवल अहेड होगा। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है एक दूसरे को देखना, योगास, दोषास और दशा सिस्टम होता है हमारा एक, जिसमें हम बताते हैं कि किस टाइम पे क्या घटना घटेगी। डिविजनल चार्ट इज अ मोर रिसर्च ओरिएंटेड